वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ABC भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो में SPD रिवाइज योर सेल्फ का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। फेलिक्स डी हेरेल और फ्रेडरिक टुवोर्ट द्वारा निम्न में से क्या खोजा गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा जीवन भोजी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पौधे के विशिष्ट रूप में विकास को प्रभावित करने वाली स्थितियां कौन सी है? सही उत्तर इसका हो जाएगा जलवायु, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस किरण की विभेदन क्षमता सबसे उच्च होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा गामा किरण, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, दो पदार्थ कुछ दूरी पर रखे जाने पर एक दूसरे के प्रति गुरुत्वाकर्षण बल F महसूस करते हैं। यदि उनके बीच की दूरी को पहली दूरी से दुगना कर दिया जाए तो बल कितना हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1/4F हो जाएगा, ऑप्शन बी। अर्ध तरल पूर्ण रूप से चबाया हुआ लुगदी समान भोजन से जो खाद्य नली द्वारा आमाशय में स्थानांतरित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कायम, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उस ऊतक को क्या कहते हैं जिससे बाह्य तत्व बनती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऊतकजन, ऑप्शन बी। कृषि को स्थानीय समुदाय की आजीविका और अवसर का उपकरण होना चाहिए, यह कथन किसने दिया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा AMS स्वामीनाथन ने, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वृक्क के आकार के द्वारा कोशिकाएं किस प्रकार के पादपों में होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा द्विबीजी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अप्रभावी तरंग विपरीत दिशा में चालित समान आकृति के कितने तरंगे बनाती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 2, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सजीवों की कोशिकाओं में उपस्थित जनन प्रयुक्त संरचना जिसमें वंशानुगत गुणधर्म का वाहक जीन होता है वह क्या कहलाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा गुणसूत्र, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा लैंडस्टीनर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जब हम छुई मुई के पौधे टच मी नॉट प्लांट्स की पत्तियों को छूते हैं तो पत्तियां बंद हो जाती है, इस गति को क्या कहते हैं? राइट आंसर इसका कहते हैं कंपन कुची, ऑप्शन ए। डम्बेलाकार द्वारा कोशिकाएं किस फसल में होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा गेहूं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक ऑक्सीजन अणु में दो परमाणु के साथ कितने अबंध होते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा 2, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था प्रथम को प्रावस्था डिप्लोटिन में समजात गुणसूत्रों का प्रत्येक अर्ध गुणसूत्री विनिमय का एक बिंदु बनाता है जो द्विसूत्री अवस्था में समजात गुणसूत्रों के अलग होने पर दिखाई पड़ता है, यह क्या कहलाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा व्यत्यासिका कहा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य किसके समतुल्य होगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा 0 के, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है,
एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य किसके समतुल्य होगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा 0 ऑप्शन सी। पिन्ना किस में पाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा स्तनपायी में ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है इनमें से क्या अंतः परासरण पर आधारित होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा रंध्रमुख ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है वायु में नाइट्रोजन गैस के लिए प्रतिस्थापित निष्क्रिय गैस कौन सा है जिसका प्रयोग गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा किया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा हीलियम ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है जंतु कोशिका में केंद्रक के समीप पाए जाने वाला बेलनाकार सूक्ष्म कोशिकांग जो कोशिका विभाजन के समय तूर्क तंतुओं के निर्माण में संलग्न होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा तरल केंद्र तारक केंद्र हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है किसी कण को साम्यावस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या कितनी है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 2 ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है धातु की शुद्धता का निर्धारण किस नियम की सहायता से किया जा सकता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पास्कल नियम ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है एक सजीव और एक निर्जीव के बीच की कड़ी क्या होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा विषाणु ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है यूरेनियम 238 परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 146 ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है एक कोशिका के बनने से लेकर उसके विभाजन द्वारा संतति कोशिका बनने तक होने वाली प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा कोशिका चक्र ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है SHM दर्शाने वाली प्रणाली में प्रत्यास्थता के साथ और क्या आवश्यक होना चाहिए? सही उत्तर इसका हो जाएगा जड़त्व ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परिमाण से दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा 16 गुना ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है यदि किसी ठोस और द्रव के घनत्व समान है तो उसका कौन सा भाग संतुलित रहेगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा ठोस ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी फैलेगी? सही उत्तर इसका हो जाएगा टाइफाइड।